अब शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के पाठ की विधि क्या है, इसका फल हम सबको जानते, बड़ी प्रेम पूर्वक जो भी भक्त जुड़ रहे हैं उन सभी के प्रश्नों को भी आगे में लेने का प्रयास करूंगा। 1 घंटे का समय पर्याप्त है हमारे लोगों के लिए। तो विष्णु सहस्त्र नाम की हमने पूर्व में चर्चा करी, कल हमने ललिता सहस्त्र नाम स्तोत्र की चर्चा करी, आज हम शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की चर्चा कर लेते हैं। यदि आपने उन दोनों वीडियोस को नहीं सुना है तो आप पीछे जाकर उनको देख सकते हैं। शिव सहस्त्र नाम। अच्छा, अब शिव सहस्त्र नाम हमारे कौन से पुराण के अंदर वर्णित है? हमने आपसे एक पूल भी किया है कि हमको बताइएगा कि कौन से पुराण में जो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है वो वर्णित है। तो हम यहाँ पर आपसे कहना चाहेंगे, हम अपनी ओर से उत्तर दे दें किंतु आप भी अपना उत्तर देते रहिएगा। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 35वें और 36वें अध्याय में शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का वर्णन स्वयं भगवान श्री नारायण ने अपने मुखारविंद से किया। तो स्वयं आप विचार करके देख सकते हैं कितना प्रभावशाली यह स्तोत्र होगा। हरिस्ते साहस्त्रम कमलमादाय, हरिस्ते साहस्त्रम। भगवान श्री नारायण ने जब स्तुति करी भगवान की और कमल पुष्प भगवान को अर्पण 1008 करने लगे तो एक कमल पुष्प भगवान ने अंतर्ध्यान कर दिया शिव जी ने। तो जब एक कमल पुष्प नहीं मिला तो अपनी आंख निकालकर भगवान के 108वें नाम से अर्पण कर दिया। भगवान महादेव ने इस स्तोत्र को सुनकर इतनी प्रसन्नता भगवान के ऊपर हुई, भगवान नारायण के ऊपर हुई, तो भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र श्री नारायण भगवान को दे दिया था। तो स्वयं विचार कर सकते हैं आप शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र की महिमा का। इसलिए जो भी शैव भक्त है उसको तो नित्य निरंतर सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए शिव। किंतु यदि आपसे नित्य ना बन पड़े तो प्रदोष के दिन कीजिए। जब आप प्रदोष के दिन शिव जी के मंदिर में जाते हैं तो 1000 नाम स्तोत्र का पाठ भगवान शिव के निकट करके देखिएगा, जीवन में कैसे बदलाव आएंगे आपके। यदि प्रदोष के दिन ना हो सके तो आप शिव रात्रि के दिन, प्रत्येक मास जो शिवरात्रि आती है उस दिन कीजिए, अथवा जिस दिन आपका सोमवार का व्रत हो आप उस दिन कीजिए। किंतु अपने दैनिक नित्य जीवन में हो सके तो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। यदि नित्य ना हो सके तो शिव चतुर्दशी के दिन अथवा प्रदोष के दिन अथवा सोमवार के दिन आप अवश्य शिवालय में जाकर, मंदिर में जाकर शिव सहस्त्र स्तोत्र नाम का पाठ, जाप, पुण्य जप तप अवश्य करें। ये आपके लिए बड़ा विशेष और लाभकारी होगा। कोई भी ऐसी मनोइच्छा नहीं है, मनोरथ नहीं है जो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र के माध्यम से सिद्ध ना हो जाए। तो आप स्वयं विचार कीजिएगा इसकी महिमा, इसका वर्णन कितना अपने आप में श्रेष्ठ और अद्भुत होगा। स्वयं भगवान महादेव कह रहे हैं कि यश्च प्रातः समुत्थाय पूजां कृत्वा मदीयकाम पठते मत समक्षम वे नित्यम सिद्धिर्न दूरतः। भगवान महादेव कहते हैं जो अपने नित्य प्रातः कालीन कब पढ़ाएं? बोले विशेषतः प्रातः काल के समय पर। महादेव कह रहे हैं कि जो नित्य अपना पूजन पाठन करने के उपरांत मेरा पूजन करता है, शिवलिंग का पूजन करता है, शिव जी में जलार्पण करता है, बेलपत्र अर्पण करता है और उसके तदुपरांत मेरे समुखस्थ बैठकर पठते मत समक्षम वै, मेरे समक्ष बैठकर जो शिव सहस्त्र स्तोत्र नाम का पाठ, हे विष्णु जी जो आपने स्वयं वर्णित किया, आप आपके मुखारबंद से यह शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र प्रकट हुआ, तो जो भी आपके द्वारा रचित कथित इस शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ मेरे सम्मुखश्च करेगा तो बोले सिद्धिर न दूरता, उसके जीवन से सिद्धि कभी दूर नहीं हो सकती। हम बड़े बड़े यत्न प्राप्त करते हैं सिद्धि प्राप्ति करने के लिए, क्या कुछ नहीं करते लोग। बड़े बड़े दिन वार, ग्रहण काल, दशहरा, लक्ष्मी, दीपावली, होलिका, ना जाने कितने विशेष विशेष दिनों को ढूंढते हैं। किंतु भगवान महादेव मुक्त कंठ से कह रहे हैं, खुली वाणी से कह रहे हैं कि यदि जो भक्त नित्य निरंतर यदि मेरे समकक्ष बैठकर मेरे शिव सहस्त्र स्तोत्र नाम का पाठ करेगा उसके जीवन से कभी सिद्धि दूर जा ही नहीं सकती। सर्व सिद्धिमान वह मनुष्य बनता है जो शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का जप करता है। यदि आपसे शिव सहस्त्र स्तोत्र नाम का जाप पाठ ना हो सके तो आप इसको श्रवण कीजिए, नाम मंत्रों के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं यदि स्तोत्र पढ़ने में आपको कठिनाई होती है। तो यह है महिमा। अब इसका हमने किस तरह से नियम धारण करना चाहिए ये अब आपको समझना चाहिए। पाठ की विधि क्या है आपको यह भी समझना चाहिए। अब पाठ की विधि को हम आपको बतलाएं। पहले तो हमने आपको यह बताया कि प्रदोष के दिन, शिव चतुर्दशी के दिन, सोमवार के दिन आप जब भी समय लगे शिव सहस्त्र स्तोत्र नाम का पाठ भगवान शिव के निकट कर लें।
पहले प्रथम अपना नित्य कर्म कर लीजिए, उसके उपरांत शिव जी का पूजन कीजिए। शिव जी को जो अर्पण करा सको अर्पण करवाइए। शिव संपूर्ण शिव पूजन करने के उपरांत अब शिव के समक्ष आप आकर बैठ जाए। यदि आप एक एक चावल का दाना अथवा एक एक तिल का दाना अथवा एक एक जौ का दाना एक एक नाम के माध्यम से चढ़ाए तो 100 कोटि गुना फल है। किंतु यदि ऐसा नहीं हो सकता है तो अपने हाथ में बेलपत्र पकड़ लीजिए। 5 बेलपत्र अपने हाथ में ओम नमः शिवाय उनमें लिखा हो अपने हाथ में पकड़ लीजिए और अपने हाथ में पकड़कर भगवान महादेव को प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते रुद्राय इस तरह से कहते हुए शिव जी पर वह 5 बेलपत्र अर्पण कर दें। उसके बाद रुद्राक्ष की माला को निकाल लीजिए और रुद्राक्ष की माला को प्रक्षाल्य करके माथे स्पर्श स्पर्श करके ओम ऐं अक्षमालाधिपते नमः अक्षमालिकाय नमः माला को प्रणाम करें। रुद्राक्ष की माला में सर्वप्रथम हो सके तो आप किसी भी शिव मंत्र का जाप कर ले। हो सके तो ओम नमो भगवते रुद्राय इस महामंत्र का जाप कर ले। एक माला जप करने के उपरांत माला को प्रणाम करो। उसके उपरांत आपको शिव सहस्त्र स्तोत्र नाम का पाठ करना प्रारंभ करना चाहिए। इसकी पुस्तक आपको बाजार में जो भी पुस्तक भंडार होगी वहां से प्राप्त हो जाएगी। ये है पाठ को प्रारंभ करने का प्रथम नियम। आसन आपका बिछा होना चाहिए, पूर्वामुखी अथवा उत्तराभिमुखी होकर आपने पाठ करना है। सुबह के समय पाठ करें तो उत्तर की ओर मुख करके पाठ करें, रात्रि के समय भी पाठ करें तो उत्तर की ओर होकर मुख पाठ करें यदि आप शिव जी के मंदिर में बैठे हो। यदि अपने मंदिर में अपने घर के मंदिर में बैठकर शिव सहस्त्र स्तोत्र नाम का पाठ कर रहे हैं तो पूर्वाभिमुखी होकर कर ले सुबह और शाम के समय उत्तर की ओर मुख करके बैठना चाहिए। नियम है भगवान की शिव पूजा का। उसके उपरांत आसन हो आचमन करना चाहिए, करन्यास खड़न्यास आदि सब कर लीजिए। ओम नमः शिवाय यदि आपको न्यास ज्यादा समझ में नहीं आता तो ओम नमो भगवते रुद्राय सिर से, स्कंधे, शिखा में, चक्षुषों में, कर्णों में, सर्वांग में इस तरह से न्यास आप कर लीजिए। हृदयाय नमः, सिर से स्वाहा आदि आप न्यास कर सकते हैं। मंत्र नहीं आता तो ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र को बोलते हुए अपने प्रत्येक ज्ञानेंद्रियों में आपने हाथ आदि स्पर्श करना चाहिए। इस तरह से न्यास कर्म इत्यादि करने के बाद संकल्प लीजिए कि मैं किस कामना हेतु शिव सहस्त्र स्तोत्र नाम का पाठ कर रहा हूं। साकाम भाव है, निष्काम भाव है, शिव के निकट रख दीजिए। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु आपके समस्त संकल्पों की परिपूर्ति मेरी महादेव आपके सोचने से पहले कर देते हैं। ये महिमा और ये मेरी महादेव की कृपा है। जो जप करहि कुमारी तुम्हारी भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। जो आपके भाग्य में नहीं है वो देने का दम रखते मेरे महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, हर हर महादेव। इस तरह से उच्चारण करते हुए बड़ी निष्ठा और भाव के साथ एक कमल का पुष्प मिल जाए बहुत अच्छी है, नहीं तो बेल पत्र का अथवा शमी के पत्र के माध्यम से आप शिव का पूजन करने के उपरांत फिर शिव सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए। और देखिएगा 1 वर्ष पर्यंत में आपको कोई ना कोई शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हो जाएगा। 1 वर्ष पर्यंत के अंतर यदि श्रद्धा, भावना, निष्ठा दृढ़ होगी तो 6 महीने के अंदर आपको इसका प्रभाव दिख जाएगा। और यदि और निष्ठा के साथ नित्य सुबह शाम के समय आप इसका अधिक से अधिक पाठ करेंगे तो आपको 3 महीने के अंदर ही इसका प्रभाव दिखना प्रारंभ हो जाएगा। ऐसा प्रभावशाली शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र है। अब आप इसकी महिमा को जान गए हैं, करने की विधि को भी जान। प्रत्येक पाठ को करने की विधि क्या है हमेशा यह ध्यान रखिए, किसी भी पाठ को करने से पूर्व आसन आपका जरूर होना चाहिए। बिना आसन के कोई भी पाठ परिपूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं करवाता, प्रदान नहीं करता। इसलिए किसी भी पाठ को करें प्रथम आसन हो, आचमन करना जरूरी है। करन्यास, हृदन्यास आदि अवश्य न्यास करें। उसके उपरांत संकल्प इत्यादि अवश्य लेना चाहिए। साकाम संकल्प लो, निष्काम संकल्प लो। संकल्प न्यास इत्यादि करने के उपरांत फिर आपने माला में जप करना चाहिए। जिस भी देवता के निमित्त आप पाठ कर रहे हो, जप करने के उपरांत फिर आपने पाठ प्रारंभ करना चाहिए। जब आप शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करेंगे उससे पूर्व ओम नमो भगवते रुद्राय इसकी एक माला का जप कर लेंगे। उसके उपरांत फिर आप पाठ प्रारंभ करेंगे। जब पाठ आपका पूर्ण हो जाए तो पुनः से एक माला ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र की करेंगे। उसके उपरांत आपका पाठ फलीभूत हो जाता है। और जिस समय आप यह पाठ करेंगे अपने सामने पानी का एक लोटा भरकर जरूर रखेंगे। कोई भी पाठ करना, किसी भी प्रकार से पाठ करना, चाहे हनुमान चालीसा का ही पाठ क्यों ना करना, दुर्गा चालीसा का ही पाठ भले क्यों ना करना, किंतु एक पात्र में जल भरकर अपने सामने अवश्य रखना। और जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो उसी जल का छींटा अपने पूरे घर में देना और थोड़ा सा चरणामृत के रूप में उस जल को पान कर लेना। देखिए किस प्रकार से आपके जीवन में जिस
कोई भी असिद्धियां वह स्वतः दूर होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके घर में येन केन प्रकारेण कोई भी दुख, दरिद्र, दोष आदि लगता है, आप नित्य शिव सहस्त्र स्तोत्र का नाम जो पाठ है, स्तोत्र पाठ, यह नित्य कीजिए। यदि नित्य नहीं हो सकता तो कम से कम 108 नाम जो इसमें शिव के हैं उनको नित्य बोलिए, और जल का लोटा सामने रखकर अंत में पाठ पूर्ण होने के बाद उस जल को अपने घर में छिड़क दीजिए। स्वयं सिद्धि आपके घर में प्रवेश करेगी। विचार करके देखिएगा। यदि आपके घर में क्लेश रहता है, कष्ट रहता है, समस्याएं बनती रहती है, आप सोमवार के दिन एक आक की जड़ को लेकर आए, उसको धो लें, उसमें तिलक चंदन करके भगवान शिव के एक एक नाम से उसका पूजन कर लें। 108 नामों से, 1008 नामों से, उसके ऊपर चावल पुष्प इत्यादि जो भी हो उस आग की जड़ में चढ़ाकर आप उसको अपने मुख्य देहली के अंदर से और बांध दीजिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आपके घर में होगी अपने आप ही दूर होने प्रारंभ हो जाएगी। विचार करके देखिए, कितना बहुत सारे उपाय मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन ये एक आध उपाय आप कर लीजिए ना, आपका काम 100% बनेगा, ये मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं। करना अब आपके हाथ में है, किस प्रकार से आपने करना चाहिए अब ये आपने सोचना है। तो जो भी संपूर्ण प्रक्रिया विधि थी पाठ की वह मैंने आपको बतला दी।